उस कविता में बस वही सारी चीज़ें दिखाई गई थी कि एक पुरुष जो है वो महिला के दर्द को नहीं समझता है, किस प्रकार से वो कमेंट्स करता है जब वो ऑफिस में होती है, किस प्रकार से कमेंट्स किए जाते हैं। सर आपको तो वो 10 मिनट चाहिए होंगे, पैड बांटने होंगे। 3 दिन हमको खुद को लग गए उनसे बात करने में, उनसे कैसे इस बात को हम छेड़ाएं। जब भी वो आती थी, कहाँ वो एकदम से बच्ची थी और एकदम से उसके ब्लड आया, उसकी ज़िंदगी पूरी बदलने लगी कि अब तुमको ये करना है, तुमको ये नहीं खाना है, तुमको यहाँ नहीं जाना है, पूरी उसकी लाइफ। शुरू में जब वर्कशॉप शुरू होती है, जब लड़कियों से पूछा जा रहा होता है कि आज किस टॉपिक पर हम लोग बात करने आए हैं, तो आधे से ज़्यादा तो मुँह नीचे की हुई बैठी होती हैं, बड़े धीमे से बोल पाती हैं सर वो पीरियड्स के बारे में। गाँव की बच्चियाँ मतलब लोग इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसे ऐसे कोड वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं पीरियड्स को लेकर जो आप बिल्कुल दिमाग में सोच ही नहीं सकते। अच्छा ये भी कोड वर्ड हो सकता है पीरियड्स के लिए। हम लोग जब बताते हैं तो बड़ा कहते हैं, हंस के बताते हैं, ये एकमात्र ऐसा विषय है जिस पर भी कोई भी आरोप पुरुष पर नहीं है। अब अगर उसने किसी लड़की की स्कर्ट पर ब्लड देखा तो वो 4-6 लड़कों के लिए मजाक का विषय है। अरे यार ये क्या है, ये क्या हुआ है, देखो क्या हो रहा है, इसको क्या हो रहा है। अभी भी 5 दिन लड़कियाँ नहाती नहीं हैं, अभी की स्थिति है, नहीं नहाती हैं। कि हमारे यहाँ लड़की जो आती हैं बिल्कुल नई एज में जिनके पीरियड से स्टार्ट हुए होते हैं, कपड़ा वगैरह लगाती हैं, कई बार ऐसा होता है उनकी पैंटी में से कपड़ा निकल जाता है। हमारे यहाँ का जो स्वीपर है वो 100 रुपये लेता है केवल उस कपड़े को हटाने के। इसी बात पे चर्चा आई बाद में कि कोड वर्ड्स क्या क्या यूज़ किए जाते हैं। अब बच्ची ने उसमें से एक ने बताया टेस्ट मैच। ओके। अब टेस्ट मैच हमारे लिए भी नया शब्द था। अब माँ ने जब ये कह दिया वो तो सब पे ही होता है, कोई अनोखी हो तुम, तो है क्या नया हो रहा है, जब तो बस दर्द का लेके बैठ जाती। हम लोग भी तो थे, हम लोग तो इतना काम किया करते थे, इतना ये करते थे, वो करते थे, तुम लोग तो जरा से में बस दर्द दर्द चलाने लगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीती जिंदगी और मैं हूं आपका लोकप्रिय गीतकार और गायक संजीव श्रीवास्तव। आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने समाज की उस ऊंची दीवार को तोड़ने का काम किया है जिसको हिलाने की हिम्मत तक लोगों के पास नहीं होती है। जहां पिता पुत्री के बारे में नहीं जान सकता, माँ बेटी अगर बात करती हैं तो जितना माँ के पास नॉलेज होगी, क्योंकि माँ भी तो कभी बेटी रही होगी ना, वो उतना ही डिलीवर कर पाती है। समाज में माहवारी को लेकर बहुत ही पर्दे में बात की जाती थी। इसलिए कह रहा हूं कि आज ऐसी शख्सियत मेरे पास बैठे हुए हैं जो लखनऊ के पैडमैन के नाम से जाने जाते हैं। सीधे सीधे बिना देर किए हुए मैं उनसे मुखातिब होता हूं। डॉक्टर अमित सक्सेना की मैं बात कर रहा हूं। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार। डॉक्टर साहब कुछ अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, मतलब इतने संवेदनशील मुद्दे पर आपने कैसे पॉइंट आउट किया, कैसे लड़कियों ने आपके ऊपर भरोसा किया, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमेशा संदेह के दायरे में, कोई पुरुष अगर बात करे तो संदेह के दृष्टिकोण से इसको देखा जाता रहा होगा। आपने कैसे हिम्मत जुटाई, कैसे किया इसको? देखिए, जो आपने अभी सवाल पूछा उसी में एक शब्द आया, हिम्मत कैसे जुटाई। तो बस यही था कि पापा को ऑपरेशन होना था, 2015 की बात है, मई 2015 लगभग 10-12 मई की तरफ, जब भूकंप आया है उसके आसपास का समय, जब भूकंप आया था तो पापा एडमिट थे हॉस्पिटल में, उनका ऑपरेशन होना था। खाली बैठे थे हम लोग हॉस्पिटल में, कोई काम ही नहीं ऐसा रहता है। तो नेट पे कुछ सर्च कर रहे थे कि क्या नया हो सकता है क्या है, तभी अचानक से एक दिखाई दिया MS डे, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, माहवारी स्वच्छता दिवस आ रहा है 28 मई को, और ये बात थी लगभग 15 मई के आसपास की। फिर उस पर और ज़रा ढूंढा, देखा, सारी चीज़ें तो निकल के आई कि केवल एक ही बार मनाया गया है, 2014 से स्टार्टिंग हुई है, उसके पहले ऐसा कुछ होता नहीं था। जर्मनी से स्टार्टिंग हुई थी, पूरे भारत में मुश्किल से 3 या 4 संस्थाओं ने पिछले साल 2014 में मनाया था। तो फिर उसका जब और डिटेल में गए, फिर उसी बीच में अचानक से दामिनी यादव जी की एक कविता है माहवारी, होता है ना, दामिनी यादव जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड अपने आप फिर आपकी चीज़ें दिखने लगती हैं। तो दामिनी यादव जी की कविता पढ़ी, वो इतनी अपीलिंग थी। उस कविता में बस वही सारी चीज़ें दिखाई गई थी कि एक पुरुष जो है वो महिला के दर्द को नहीं समझता है, किस प्रकार से वो कमेंट्स करता है जब वो ऑफिस में होती है, किस प्रकार से कमेंट्स किए जाते हैं, उसके ऊपर वो पूरी कविता थी। बस पूरा दिन भर में इतना सर्च कर लिया कि माइंड मेकअप हो गया कि अब अगला 28 मई जो है, यानी कि जो 10-12 दिन रह गए हैं, इसी टॉपिक पर कोई काम कर रहा है। 28 मई होता है, 28 मई, उसके भी पीछे भी कारण है। 28 मई ही क्यों होता है वो भी कारण है उसका कि अच्छा। वो, और हाँ, हम जब वर्कशॉप लेते हैं तो लगभग हमारी वर्कशॉप 1.5 घंटे चलती है, 1 से 1.5 घंटे। और जब स्कूल में ऐसे जाते हैं तो लोगों को क्या लगता है, अब तो चेंज हो गया है, नहीं तो शुरुआत में सर आपको तो वो 10 मिनट चाहिए होंगे, पैड बांटने होंगे। हमने कहा नहीं, हमारा उद्देश्य बांटना नहीं है, हमारा है उद्देश्य अवेयर करना। तो हमको वो 10 मिनट के अतिरिक्त 1 घंटा जरूर चाहिए।
पैड हम चाहे नहीं बांटेंगे, आप 10 मिनट हमको नहीं दीजिएगा, लेकिन वो 1 घंटा हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है। अवेयरनेस बिल्कुल। तो उसमें वो 28 मई भी आता है कि वो 28 मई ही क्यों मनाया जाता है, उसका पूरा एक कारण है, लॉजिक कारण के साथ है वो 28 मई। बात शुरू करें इससे पहले 28 मई का जो थीम है उसको बता दीजिए, दर्शक जानना भी चाहेंगे। 28 मई की थीम ये है कि जब हम लोग वर्कशॉप लेते हैं तो जब बच्चों से पूछते हैं तो और अच्छा लगता है, बच्चे खुद जवाब देते हैं। पीरियड्स कितने दिन चलते हैं? अच्छा। तो 3 to 7 डेज। तो 3 to 7 डेज का मतलब हो गया कि उसका एवरेज निकालें तो 5 दिन। हाँ। 5 दिन उसका एक एवरेज आ गया। पीरियड्स होते कितने दिन बाद हैं? एक साइकिल कितने दिन की होती है? नेक्स्ट पीरियड कितने दिन बाद आते हैं? 28 दिन बाद आते हैं। तो इसके बाद दोनों चीज़ों का यदि मिक्स करोगे, 28 दिन 5 वो, तो 5वें यदि महीने के हिसाब से देखें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 5वां महीना हुआ मई, 28 तारीख। तो इसलिए ऐसा बनाया गया है कि ग्लोबली यदि आप किसी भी बच्चे को एक बार बता दो वो दोबारा कभी भूलेगा नहीं। कोई भी लड़की जिसको बताया जाता है कि बहुत ईजी है, पीरियड्स कितने दिन चलते हैं? 5 दिन चलते हैं। कितने दिन बाद होते हैं? लगभग 28 दिन बाद होते हैं। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे कब होता है? माहवारी स्वच्छता दिवस 28 मई को होता है। एक बार में बता दिया जाए तो वो कभी फिर वो इंसान भूलेगा नहीं कि कब होता है। दर्शकों, आप भी आज के बाद चाहे पुरुष हो चाहे महिला दर्शक हो, ये तारीख तो नहीं भूलेंगे ना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आपके घर में बहनें होंगी, बेटियां होंगी, पत्नी होंगी, हो सकता है माँ भी हो। तो बस अब 15-16 मई हो ही रही थी, 28 मई को करना है। जो आपने कहा टैबू, इतना ज़्यादा टैबू था कि वाइफ हमारी खाना लेकर आती थी पापा हमारे लिए। हाँ। सुबह दोपहर में लाती थी, शाम को लाती थी हॉस्पिटल में। 3 दिन हमको खुद को लग गए उनसे बात करने में, उनसे कैसे इस बात को हम छेड़ें। जब भी वो आती थी लगता था हाँ आज हम बिल्कुल उनसे बात कर लेंगे, आज हम बात करेंगे। और 3 दिन निकल गए, हमने कहा यार 18-19 तारीख हुई जा रही है, बात वही हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी। हिम्मत नहीं हो पा रही। फिर जब वो आई तो हमने एक दिन उनसे कहा, हमने कहा बात करते हैं। हमने उनसे बताया, हमने कहा ऐसे ऐसे इधर सर्च किया है और ऐसा लगा है, हमको लगता है कि इस टॉपिक पर काम किया जाए। तो जितना हमको डर लग रहा था उन्होंने एकदम से बोले नहीं ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इस पर किया जाए, बिल्कुल किया जा सकता है, बढ़िया रहेगा। एकदम से जो तुरंत वो लिया, फिर हुआ कि हर अभियान का हम लोग एक नाम देते हैं, इसको नाम क्या दिया जाए। हमने कहा यार 3 दिन से तो हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी बात करने की, तो लड़की पत्नी से अपनी पत्नी से नहीं बात कर पा रहे थे, तो लड़कियों को तो और ज़्यादा झिझक होती होगी, किससे बात करें, क्या करें। तो हमने कहा इसको हम लोग हिम्मत नाम ही देते हैं। हिम्मत अभियान होगा कि लड़कियों के अंदर हिम्मत आए कि वो खुलकर बात करें, उनके अंदर इस बात का कॉन्फिडेंस आए कि ये कोई शर्म की या झिझक वाली चीज़ नहीं है, इससे तो सृष्टि चलती है। तो ये उनके लिए गर्व की बात है कि वो सृष्टि को चलाने में एक अहम हिस्सा रोल प्ले कर रही हैं। तो इसलिए इसका नाम हिम्मत अभियान रखते हैं। और फिर उसके नीचे एक टैग लाइन देना था, टैग लाइन। तो टैग लाइन में भी 2 आए, पहले हम लोगों ने दिया लेकिन रात भर में इसको चेंज कर दिया। उसको हम लोगों ने लिखा था कब टूटेगी चुप्पी हमारी, कब टूटेगी चुप्पी हमारी। अच्छा। फिर हुआ कि यार ये भी एक प्रश्नवाचक है, कब टूटेगी चुप्पी हमारी, इसको पॉजिटिव में लाया जाए। तो हम लोगों ने कब को कर दिया अब, हिम्मत अभियान अब टूटेगी चुप्पी हमारी। बहुत बढ़िया। तो उनका यह था कि अब हम अपनी चुप्पी तोड़ेंगे, हमको यदि कोई समस्या है हम खुल के किसी को बताएंगे, क्योंकि लड़कियां समस्याएं अपनी बता नहीं पाती हैं, वो समस्या बढ़ती चली जाती है। जब तक वो डॉक्टर के पास तक स्थिति होती है तब तक उस चीज़ें काफ़ी बिगड़ चुकी होती हैं। और जिसको आदमी शर्म करता है वही जाके डॉक्टरों के पास फिर वही चीज़ डॉक्टरों को बताता है। और लड़कियों को तो हम लोग जब वर्कशॉप लेते हैं हम उनसे ही कहते हैं, लड़कियां जब जाती हैं, कोई फीमेल जब जाती है डॉक्टर के पास, आप देखिए डॉक्टर का एक सवाल जरूर होता है, पीरियड्स प्रॉपर आ रहे हैं, पीरियड्स सही चल रहे हैं। क्योंकि बहुत सी बीमारियां लड़कियों की जो हैं वो पीरियड्स से ही कंट्रोल्ड होती हैं। और 3M हम बताते हैं कि 3M हैं लड़कियों की लाइफ में। वो लड़कियों से पूछा जाता है कि जो भी सेक्शन होता है बड़ा वैसा हमारा होता है इंटरेक्शन वाला, कि बच्चियां भी उसमें इंटरेस्ट लें। अच्छा। तो जब उनसे 3M पूछे जाते हैं जिससे जिससे कि उनकी पूरी लाइफ बदल जाती है। और वो जब 3M इतने इंपॉर्टेंट हैं और उसी पर लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं। तो पहला M जो होता है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके पीरियड्स आना स्टार्ट हुए M, जहाँ पे उसकी ज़िंदगी बदली। कहाँ वो एकदम से बच्ची थी और एकदम से उसके ब्लड आया, उसकी ज़िंदगी पूरी बदलने लगी कि अब तुमको ये करना है, तुमको ये नहीं खाना है, तुमको यहाँ नहीं जाना है, पूरी उसकी लाइफ एकदम से बदल दी जाती है। मतलब महसूस करा दिया जाता है कि अब तुम बड़ी हो गई हो और अब तुमको ये नहीं करना होगा वगैरह, वो बात करना है ना, तो तुमको अचार नहीं खाना है, तुमको मंदिर नहीं जाना है, तुमको ये नहीं करना है। वो इतने बाउंडेशन से एक साथ उसके ऊपर, तो उसकी लाइफ बिल्कुल बदल गई एक M की वजह से। सेकेंड M उसका होता है, जिसको क्रम में देखें मैरिज। फिर से एक M उसके ज़िंदगी में आया, जहाँ पर उसकी जब शादी हुई उसकी फिर से पूरी ज़िंदगी चेंज हुई। फिर तीसरा M जब आता है वो है उसका जब पीरियड्स उसके बंद होते हैं, मेनोपॉज, तो वो भी एक M है। तो ये उस समय भी उसको मतलब कुछ छूटता हुआ लगता है, चाहे चीज़ें होती हैं। तो मीन्स ये पूरे M जो हैं उसकी लाइफ में, और
कोई भी हम ऐसा नहीं है जिस पे कि उसको बहुत ज़्यादा जानकारी है पहले से हो, बिल्कुल सब एकदम अचानक से सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में हो रही होती हैं। तो इस प्रकार से इसको सेशन को इतना इंटरेक्टिव बनाते हैं कि शुरुआत में हमको लगता है स्टार्टिंग में थोड़ी सी बस एक आध दो जगह दिक्कत आई, नहीं तो नहीं आई। और इसमें मतलब कि बुरा मानने वाली चीज़ नहीं है, शुरुआत में हमने भी लेडीज़ को ले जाके ही की वर्कशॉप्स, शुरू में हम 2-3 बार ले गए, लेकिन वो जो तरीका था वो हमको खुद ही नहीं समझ में आया। तो हमको लगा कि नहीं, ऐसे तो हम ज्ञान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जब उन लोगों ने ली वर्कशॉप हमारे साथ में गए, मैं 2-3 बार सबको अलग अलग ले गए, कोई जैसे टॉपिक आता था ये तो तुम लोगों को मालूम ही है करके वो आगे बढ़ गए। अच्छा, अब मतलब जिसको वो संकोच करती थी, वो खुद ही उसके बाद भी वही संकोच या ये है कि ये सबको मालूम नहीं पर्पस होता सॉल्व होता ही है, नहीं। तो हमको ये लगा कि ये पर्पस तो सॉल्व हो नहीं रहा है भाई। हो सकता है 100 में से 80 को मालूम हो, 20 को ना लेकिन 20 को तो नहीं मालूम है। हमारा पर्पस तो है कि वो हम पूरे 100 को है 80 को रिवीजन करा दें और 20 को नया बता तो दें। तो हमने कहा अब ये बागडोर हमको ही संभालनी पड़ेगी। बस 2 या 3 वर्कशॉप्स के बाद फिर हमने पूरा स्टडी, फिर बच्चों से बातचीत, ये सब करके जितना स्टडी हो सकती थी करके हमने कहा हम वर्कशॉप खुद लेंगे। फिर खुद लेना शुरू किया। तो हम लोग अभी भी बच्चों से यही कहते हैं कि बेटा हम जो कुछ भी बोल पाते हैं एक ऐसे विषय पर बोलते हैं जिसका कि अनुभव हमको ज़िंदगी में कभी नहीं होना है, नहीं होना है ना हुआ है, ना हुआ है ना होना है। और इस टॉपिक पर अगर हम आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस जगा पाते हैं, कॉन्फिडेंस आप समझ लीजिए इतना, 1 घंटे के वर्कशॉप में, शुरू में जब वर्कशॉप शुरू होती है, जब लड़कियों से पूछा जा रहा होता है कि आज किस टॉपिक पर हम लोग बात करने आए हैं, तो आधे से ज़्यादा तो मुंह नीचे की हुई बैठी होती हैं, बड़े धीमे से बोल पाती हैं, सर वो पीरियड्स के बारे में बड़ा झझक के बात बताती हैं। 1 घंटे में इतना माहौल फेमिलियर हो जाता है कि 1 घंटे बाद वो लड़कियां हाथ उठा रही होती हैं कि हम लोग जब कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कोई अपनी फर्स्ट पीरियड की स्टोरी सुनाइएगा कि पहला पीरियड उसको हुआ तो वो कहाँ थी या क्या उसका अनुभव रहा, तो लड़कियां हाथ उठा, अरे सर हम। अच्छा, तो 1 घंटे में वो इतना माहौल बदल चुका होता है पीरियड्स को लेकर कि उनको लगता है कि नहीं ये टॉपिक तो इतना ईजी था, इस टॉपिक पर तो इतनी बातें होनी चाहिए थी, इसमें तो कहीं कुछ ऐसा है ही नहीं छुपाने वाला। और फिर लड़कियां बताती हैं कि वो स्कूल में थी, स्कूल से भगा दिया गया, उसे मालूम ही नहीं है क्यों, चुपचाप घर जाओ, बस घर चली जाओ। अच्छा, अब उसे मालूम ही नहीं उसको घर क्यों भेज दिया गया है, वो तो घर पे जाकर उसे पता चल रहा है या उसकी फ्रेंड का तुम्हारे स्कर्ट पे कोई ये दाग लगा हुआ है, और टीचर ने कुछ नहीं, ये नहीं कि टीचर के साथ तो थोड़ी सिंपैथी दिखाती, उसका कुछ वहाँ पे बंदोबस्त करती, उसको बस घर भेज दिया गया, घर जाओ तुम। मतलब घृणा की दृष्टि से देखा गया, देखा गया, घर भेज दिया गया। अब एक बच्ची है वो शादी में गई हुई थी, अब शादी में हुआ अच्छा तुम अब घर पे रहोगी, तुम नहीं, अब उसे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्यों नहीं शादी में बारात में जाऊँ, क्यों नहीं आऊँ उसे घर पे। तो इस प्रकार से ऐसी ऐसी घटनाएं बच्चियाँ बताती हैं, तो लगता है कि बताइए कितना बड़ा एक टैबू था, और 1 घंटे में पूरा माहौल बदल चुका होता है। वहाँ पे फिर होड़ होती है कि सर मुझे बताना है, सर मुझे बताना है। सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा बताने लायक होता है उन लोगों के पास जो उनके अंदर छुपा था, उनको लगता है कि नहीं ये तो इतना बढ़िया टॉपिक था, बताना चाहिए। अब अच्छा, आपकी टीम में अब पहले तो आप अकेले ही थे, आपकी पत्नी थी, तो जितना आपको जानकारी मिली उतना आपने फैलाया। अब जब आपकी टीम में लड़कियां भी होंगी तो वो लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अब कुछ और ज़्यादा करके बता। नहीं, होता क्या है कि ये पूरा लीड हम ही कर रहे हैं, और ये इसमें हमको जो ऐसा लगा कि इतना ज़्यादा हम एक्सप्लोर खुद ही करते रहते हैं। मीन्स ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोगों ने एक्सप्लोर की हैं, हमको तो लगता है एक बुक भी एक छोटी सी लिखी दें, कोड वर्ड्स पता करना। अच्छा, तो बच्चियों ने और गांव की बच्चियां, मतलब हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते ऐसे ऐसे कोड वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं पीरियड्स को लेकर जो आप बिल्कुल दिमाग में सोच ही नहीं सकते। अच्छा ये भी कोड वर्ड हो सकता है पीरियड्स के लिए। तो आपको कैसे पता चला? बच्चों से हमने कहा ना, बच्चों के साथ जितना आप फैमिलियर हो गए अच्छा, तो बच्चे सब अपनी बातें खुद बताते हैं। जब आप वही तो वर्कशॉप का एक वो है, और ऐसा नहीं है अकेले में, वहाँ पे 50 लड़कियाँ बैठी हुई हैं, वहाँ पे टीचर्स भी हैं। जब उनसे प्यार से सारी वर्कशॉप हो जाती है, अच्छा बताओ कि तुम लोग कैसे एक दूसरे को बुलाते हो, तब वो चीज़ें बता निकल के आती हैं। अब हम केवल एक उदाहरण छोटा सा देंगे आपको एक उसमें, क्योंकि थोड़ा एक अलग प्रकार का अच्छे टाइप वाला इंटरव्यू हो रहा है, इसमें चीज़ें ऐसी निकल रही हैं जो बेसिक्स वहाँ पे हम लोग को पता चले। इसी बात पे चर्चा आई बाद में कि कोड वर्ड्स क्या क्या यूज़ किए जाते हैं। अब बच्ची ने उसमें से एक ने बताया टेस्ट मैच। ओके, अब टेस्ट मैच हमारे लिए भी नया शब्द था। मैंने कहा टेस्ट मैच का पीरियड से क्या लिंक है। फिर वो उसमें से दूसरी लड़की बोली सर वो 5 दिन होती है ना। हमने कहा ओके, तो समझ में आया क्रिकेट। अब तो लोगों के 2020 सीरीज शुरू हो गई है, वनडे चल रहे हैं। पहले 5 डे मैच हुआ करते थे, वो टेस्ट मैच होता था 5 दिन, पीरियड्स भी होते हैं 5 दिन। दोनों का उन्होंने रिलेट कर लिया है। अब कोई समझ ही नहीं पाता है कोई और क्या हुआ, अरे कुछ नहीं वो टेस्ट मैच हो रहा है। अब उसने दूसरे को बता भी दिया कि उसको पीरियड्स आए हुए हैं, और किसी को पता भी नहीं चल पाया कि उसको पीरियड्स आए हुए हैं। वाह क्या बात, ऐसे बहुत सारे बनाए होंगे ऐसे है, ऐसे मतलब कई ऐसे वर्ड्स हैं जो समझ में नहीं आता कि यार अच्छा ऐसा भी कुछ है। मेहमान आए हैं,
अब आप समझ नहीं पाओगे, मेहमान आए तो कोई आए हुए हैं कि घर पे मेहमान है, वो लड़कियों ने अपने आपस में कोड बनाया हुआ है, अगर लड़के खड़े भी हुए कहीं चलना, अरे नहीं यार वो मेहमान आए हुए हैं, अब मेहमान आए हुए हैं, वो लड़कियाँ समझ गई कि उसको पीरियड्स आए हुए हैं। अभी भी कॉल्स आती है, नहीं सर वर्कशॉप तो अभी की हमको होनी है, क्योंकि उसमें हम लोग ये सारी चीज़ें शामिल करते हैं। फिर हम उसमें टैबूस के ऊपर आते हैं। अब जैसे 3M है, जनरल लोग नहीं बताते हैं 3M। 28 मई तो चलिए अब जनरल चीज़ है कि सब लोगों को पता नहीं पड़ जाती है। 3M हो गया। टैबूज पे फिजिकल प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स भी 2 प्रकार की हैं जिसमें हम लोग उनको शेयर करते हैं, एक तो फिजिकल प्रॉब्लम, दूसरा सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम या सोसाइटी प्रॉब्लम। तो फिजिकल प्रॉब्लम पे भी डिस्कशन होता है क्योंकि वो एक मेन चीज़ है। पेट में दर्द, अब जैसे पेट में दर्द पे हम बात करेंगे, वो इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है लोगों तक पहुँचना। पेट दर्द, हम लोग लड़कियों से ही पूछते हैं बेटा कितने लोग उसको पेट दर्द बोलते हो, 95% लड़कियाँ, मतलब कि 100% पेट दर्द बोलते हैं। दवाई कौन सी ले, कभी कभी क्या कभी कोई दवाई खाई है? हाँ खाई है, उसमें से आधी होती है जिन्होंने दवाई खाई होती है। अच्छा दवाई दुकान पर लेने गई थी, कौन सी दवाई ली थी? सर वो गए थे, भैया जी को बताया था पेट में दर्द हो रहा है, उन्होंने दे दी थी। हमने कहा ओके, अब दर्द तो सही हो ही गया था भाई। हमने अच्छा एक चीज़ बताओ, क्या वो पेट में दर्द था? नहीं सर पेट में तो नहीं था। हमने कहा फिर दर्द पेट में था नहीं, दवाई अब कहाँ का आपको नुकसान पहुँचाई है, अब आपने देखिए, अब आप लाइन से देखिए। आप गए पेट की दर्द दवाई लेने, दुकानदार ने आपको पेट दर्द की दवाई दे दी, अब दुकानदार तो नहीं पूछेगा कुछ। प्रॉब्लम है आपके यूट्रस में, दवाई आप ला रहे हो लीवर की, अब कहाँ का नुकसान है? लीवर अपना परेशान है इस बात को लेकर कि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं, भाई लीवर को तो कुछ नहीं हुआ ना आपके, लीवर तो सही काम कर रहा है और दवाई खा रहे हो लीवर की। प्रॉब्लम है यूट्रस में, उसकी आपने दवाई नहीं ली, मीन्स प्रॉब्लम आपकी एज इट इज बनी हुई है। तो गलत दवाई मत लो, और दवाई तो पहले मत लो, लेकिन यदि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो लो। लेकिन जब आप पैड मांग सकते हो दुकान पर जाकर, हमको पैड दे दो, तो वहीं पर जाकर दुकानदार से नहीं कर सकते भैया पीरियड्स का दर्द हो रहा है, पीरियड्स की दवाई दे दो, तो वो दवा देता है, तब वो पीरियड्स के दर्द की दवाई देता। अभी उसने आपको लिवर की दवाई दी है। तो इस प्रकार से करके छोटी छोटी चीज़ों को टच किया जाता है जो जनरल लड़कियाँ जनरल यूज़ करती हैं शब्द गलत, तो इसीलिए वो इंटरेस्टिंग हो जाती है वर्कशॉप। फिर आ जाते हैं हम लोग जो आपके सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पे, वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है कि वो सर अचार नहीं खाना है, कि वो बाल नहीं धोने हैं, कि मंदिर नहीं जाना है। ऐसे ऐसे टैबूज लखनऊ शहर में कि आप सोच नहीं सकते हैं। अभी भी पूरे भारत में है, पूरे भारत में नहीं, लखनऊ से भी हमारा कहना था कि एक जिसको कि हम इतना बड़ा महानगर की तरह हम करते हैं, अभी भी 5 दिन लड़कियां नहाती नहीं हैं। ये अभी की स्थिति है, नहीं नहाती हैं। कुछ ऐसे टैबूज पता चले, मीन्स जो मतलब समझ में नहीं आता उसके पीछे कारण, जैसे बाकी सबके पीछे कारण है। अभी हमने लगभग 2 साल पहले खुनखुंजी गर्ल्स पीजी कॉलेज में वर्कशॉप ली, यही बात चल रही थी, कौन कौन से तुम लोग क्या चीज़ें हैं टैबू में जो नहीं करते हैं, दिया जाता है। सर वो हम लोग जो है वो नेल पॉलिश, नाखून ही नहीं लगाते हैं, उन दोनों में नाखून ही नहीं लगाने दी जाती है। अच्छा हाँ, अब वो हाथ और पैर में नेल पॉलिश नहीं लगाई जाएगी। ऐसा क्या, कुछ कारण नहीं है? कुछ नहीं कारण है, मम्मी ने बताया नहीं लगानी है। वो तो जितने भी कारण हैं, यही एकमात्र ऐसा, हम लोग जब बताते हैं तो बड़ा कहते हैं, हंस के बताते हैं, ये एकमात्र ऐसा विषय है जिस पर भी कोई भी आरोप पुरुष पर नहीं है, क्योंकि उनको जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं, नहीं करना है, नहीं करना है, ये करना है, वो नहीं करना है, वो सब उनकी मम्मी ने, नानी ने, दादी ने, बुआ ने, मौसी ने, सहेली ने बताई हैं कि इसमें पुरुषों का कहीं भी कोई योगदान नहीं है कि ये ऐसा क्यों नहीं करना है। एकमात्र ऐसा विषय है पुरुष बिल्कुल अछूते हैं। नहीं तो ये होता है कि मना करते हैं, इन्होंने किया है, पुरुषों है, पुरुषवादी सोच है, ये है वो, इसमें कहीं कोई देन नहीं है किसी पुरुष की। ये उन दिनों उन महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किए गए थे या फिर अछूत मान लिया गया था? सुरक्षा को लेकर, देखिए जॉइंट फैमिलीज होती थी और घर में ही 2-4 में लगे, 2 तो नहीं, कम से कम मान के चलिए 4 से 8 महिलाएं होती ही होती थी। हाँ बिल्कुल। अब अगर किसी को पीरियड्स आए हैं, अब महीने में 8 बार तो लोगों को आना ही है, आनी है, 8 हैं तो हाँ। अब यह है कि उन दोनों इतना दवाइयों का प्रचलन भी नहीं था, इतने शॉप्स भी नहीं थी, पैड्स भी नहीं हुआ करते थे भाई, पुराने अगर हम देखें सब कपड़ा ही यूज़ हुआ करता था, सारी चीज़ें तो, और कोई ऐसी समस्या नहीं थी कि खाना तुम्ही को बनाना है। अब पेट में दर्द हो रहा है, पीरियड्स के उन दिनों हैं, तो उसको यही होता था कि ऐसा है कि तुम आराम करो भाई, और बाकी लोग सारा काम निपटा लेंगे। तो केवल आराम देने के पर्पज से उसको खाने से दूर किया जाता था, ना कि इस वजह से कि वो अछूत है। अगर वो अछूत है तो हम लोग कामाख्या देवी की पूजा क्यों करते हैं? बिल्कुल भाई वही तो देवी माँ है। ये मेरा सवाल था वैसे कि अगर अछूत हैं तो हम बच्चों से यही कहते हैं कि बेटा यदि अछूत हैं तो कामाख्या देवी के 3 दिन की पूजा के लिए पूरे भारत से लोग वहाँ पहुँचते हैं, और वो तो उनके पीरियड्स की ही पूजा हो रही है। बिल्कुल, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि कुछ हिडन है।
पूरी तरीके से सब जानते हैं कि उनके पीरियड्स की पूजा होती है। हम कामाख्या देवी की पूजा कर रहे हैं पीरियड्स की, और घर में लड़की हमारे लिए अछूत है। कहाँ एक तरफ लड़के लड़कियों को ऐसी स्थिति में मजाक का कारण बनाते हैं, और कहाँ एक लड़का डॉक्टर अमित इस व्यवस्था को जानकारी दे रहा है। क्या फ़र्क है और लड़कों में और आप में? इसको हम उस लाइन से जोड़ेंगे जो हम अपनी बिल्कुल वर्कशॉप के लास्ट में जाके बोलते हैं। लास्ट में बच्चियों से यही पूछा जाता है, ये बताओ कि मर्द की परिभाषा क्या होती है। तो जनरली जो एक कहावत या फिल्मी डायलॉग चला आ रहा है, मर्द के जिसके ना नहीं होता दर्द वो है मर्द, या मर्द के दर्द नहीं होता। तो फिर वहीं पे फिर उसको एक लाइटर मूड में ले जाया जाता है कि बेटा दर्द तो सबके होता है, और तुम लोग इसी कहावत की वजह से ज़्यादातर मर्द जो है वो हार्ट अटैक से मरते हैं। वो अपना दर्द कहीं बोल पाते नहीं हैं, और दर्द तो उनके भी उतना ही होता है। लड़कियाँ अपने दर्द यहाँ कर लेती हैं, वो सारी चीज़ें देखिए आपने देखा होगा। ज़्यादातर में लड़कियों में हार्ट अटैक बहुत कम होते हैं लेडीज़ में, क्योंकि वो उन्होंने अपना बोल लिया, गुस्सा निकाल लिया, सारी चीज़ें हो गई, उनका दिल हल्का हो गया। पुरुष नहीं बोल पाता है, उसको संकोच रहता है कि नहीं अगर हम बोलेंगे तो क्या होगा, या रो लेंगे तो क्या होगा कि अरे लड़कियों की तरह रो रहे हो तुम। तो वो अपने दर्द सहता रहता है। तो इस पूरी परिभाषा को, मर्द की परिभाषा को हमने बदला। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि यदि वो वातावरण आ जाए तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। वो एक अंतिम सेंटेंस हम लोगों को बोलते हैं, मर्द की परिभाषा हमारे शब्दों में जो है, जो समझे महिलाओं का दर्द वो है असली मर्द। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये टैगलाइन रहती है। तो बस यही हमारे में और लोगों में अंतर है। यदि हम महिलाओं के दर्द को समझने लगें, हमको ये लगने लगे कि नहीं, हम लोग बहुत सी ऐसी वर्कशॉप नहीं है जिसमें हमने लड़के लड़कियों को कंबाइन बैठाया, और वो बैठाने का पर्पस यही था। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इस एजुकेशन की ज़रूरत, मान लीजिए पुरुषों को ये चीज़ नहीं होती है, तो क्या पुरुषों की जानकारी के लिए ये लड़कियों से ज़्यादा जरूरी है लड़कों की? तभी तो वो इसका महत्व समझ पाएंगे। हम लोग तो वर्कशॉप लेते हैं, कंबाइंड वर्कशॉप लेते हैं, क्योंकि देखिए लड़कों की इसमें कोई गलती नहीं है। गलती इसलिए नहीं है, जो चीज़ क्यूरियोसिटी का विषय होती है वो हमेशा वैसी रहती है। लोग जानना चाहते हैं, फिर उसको जानने के लिए वो कोई भी तरीके से जानना चाहते हैं। अब आपने घर में पीरियड्स के बारे में लड़कों को बताया नहीं, उनको अछूता बना दिया। जब आपने अछूता बना दिया, अब जब तक उसकी शादी नहीं हो रही है, जब तक उसकी बीवी को उसे पता नहीं चल रहा कि मेरी बीवी को पीरियड्स हो रहे हैं, तब तक वो उसके लिए एक हंसी का या एक कौतूहल का विषय है। अब अगर उसने किसी लड़की की स्कर्ट पर ब्लड देखा तो वो 4-6 लड़कों के लिए मजाक का विषय है। अरे यार ये क्या है, ये क्या हुआ है, देखो क्या हो रहा है, इसको क्या हो रहा है। उन्हें मालूम ही नहीं है क्या। तो उसमें कमी किसकी है? लड़कों की नहीं है, कमी पेरेंट्स की है, हम लोग की सोसाइटी की है कि हम लोगों ने उस चीज़ को छुपा के रखा। आप एक चीज़ बताइए, उसी पीरियड से जो वो दिख रहा है, उसी से किसी लड़के का जन्म होगा बाद में। लड़की का तो होगा ही होगा, किसी लड़के का जन्म होगा। तो जब लड़कों को हम ये चीज़ बताएं कि बेटा ये पीरियड्स हैं, इसी से तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम्हारी माँ को पीरियड्स आए थे, जो तुम हंस रहे हो, इसी पीरियड्स के ब्लड से तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारी जब पत्नी आएगी, तुम्हारे को मम्मी पापा बोलने वाले बच्चे जो हैं ना, वो इसी पीरियड्स के ब्लड से पैदा होंगे। तुमको यदि कोई मामा बोल रहा है, तुमको यदि कोई चाचा बोल रहा है, तो तुम्हारी भाभी को या तुम्हारी बहन को, उनको पीरियड्स आते हैं, इसीलिए बोल पा रहा है। तो ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण कि तुम जन्म ले पाए हो। तो अपने तुम हंस किस पर रहे हो? उसी खून पर जिस वजह से तुमने जन्म लिया है। तो जब आप उन बच्चों को इस चीज़ें समझाएंगे कि एक नेचुरल प्रोसेस है, ये तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ को भी होता था, तुम्हारी बहन को भी होता है, बस तुमको जानकारी नहीं है। फीमेल्स में यूट्रस कैंसर को लेके बहुत भ्रांतियां हैं और बहुत सारी केसेस देखने को मिलते हैं। अमित जी ये बताइए कि क्या इस पैड्स जो कपड़े यूज़ होते हैं उसका संबंध हमारी यूट्रस के कैंसर वगैरह से होता भी? हाँ बिल्कुल। देखिए एक तो क्या है, यदि आप सफाई नहीं रख रहे हैं तो गांव में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उस समय पीरियड्स के दौर में, क्योंकि वहाँ पे अभी भी कपड़ा ही यूज़ हो रहा है। अब कपड़ा यूज़ होना कोई गलत बात नहीं है। हम लोग यही बताते हैं बच्चियों को कि मतलब हम लोग इतने वर्कशॉप लेने के बाद घर में अभी भी कभी कोई स्थिति आ जाती है कि पैड्स खत्म हो गए। अब रात में क्या करना है, रात में भैया 12 बजे तो कोई पीरियड्स का कोई टाइम तो है नहीं कि हम इतने बजे आएंगे। तो भाई रात भर के लिए भी हो सकता है कपड़ा यूज़ किया जाता है, और जनरली घरों में हो जाता है, लोग उसको एक्सेप्ट करें ना करें तो हो जाती हैं ऐसी चीज़ें। तो कपड़ा यूज़ करना कोई गलत नहीं है, बस कपड़ा कैसा हो इस पर डिपेंड करता है सारी चीज़ें कि कपड़ा कॉटन का होना चाहिए, प्रॉपर धुला हुआ होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, करना कोई गलत बात नहीं है। जहाँ पर वो सफाई मेंटेन नहीं होती है वहाँ पर ये सारी चीज़ें। दूसरा हमने कहा कि यदि आपको आज की तारीख में बच्चियों को खांसी भी आएगी वो तुरंत कोई ना कोई एक दवाई ले लेंगी, लेकिन यदि उनके
पीरियड्स में जरूर से ज़्यादा दर्द हो रहा है, उनके यूट्रस में प्रॉब्लम है, उसको बनी, वो क्या है, उसके पीछे कारण क्या है, उन्होंने मम्मी को बताया, जो हम लोगों ने कई लोगों से बातचीत की, मम्मी को बताया, सबके होता है, हमारे भी होता था, तुम्हारी कारण होगी, क्या डॉक्टर को दिखाएंगे इसमें, वो तो होगा, सही हो जाएगा बस। अब बेचारी वो किससे बोले, अब किससे बोले? अब उसके पास सबसे जो एक अच्छी जो एक फ्रेंड थी या जिससे वो बोल सकती थी, उसकी माँ थी, और माँ ने ये कह दिया। अब माँ ने जब ये कह दिया, वो तो सबके ही होता है, कोई अनोखी हो तुम, तो क्या नया हो रहा है, अब तो बस दर्द का लेके बैठ जाती, हम लोग भी तो थे, हम लोग तो इतना काम किया करते थे, इतना ये करते थे, वो करते थे, तुम लोग तो जरा से में बस दर्द दर्द चलाने लगे। अब उसकी हिम्मत ही वहीं टूट गई। अब जरूर से ज़्यादा दर्द मीन्स कहीं ना कहीं यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम है, बिल्कुल। अब वो दिखाई नहीं गया उसका, अब वो बढ़ रही है, बढ़ रही है, अब वो कब दिखाई जा रही है, जब हो सकता है बहुत बड़ी समस्या आ गई, या फिर जब शादी हो गई, जब उसने शादी के बाद उसके पति ने देखा, उसने दिखाया, कच हुई, तो वो चीज़ें इतनी सालों में बढ़ चुकी होती हैं। हाँ। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हिम्मत लाओ, शुरुआत से दिखा दो। पैड मैन्युफैक्चरिंग पे आपने अपनी फोटो लगाई, बिल्कुल। कहाँ रिलेट करता है ये? देखिए बिल्कुल, कैसे दिमाग में आया? देखिए मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। अभी हम लोग इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, मीन्स हम लोग बने हुए पैड्स लेते हैं। बने हुए पैड्स लेते हैं। आपको कोई संस्था, किसी संस्था ने मशीन उपलब्ध? नहीं, देखिए कराने के लिए कई लोग अवेलेबल हैं, कराना के लिए तैयार भी हैं, और बाकी बल्कि गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं जिनके थ्रू हम लोन के द्वारा उसको कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ है, इस पर हम हमारा थोड़ा सा मतभेद रहता है लोगों से। एक सस्ती मशीन के जो पैड बनते हैं, अच्छा, और एक जो अच्छी मशीन पर पैड बनते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता ही होता है। हम केवल एज ए बिजनेस यदि करना चाहें तो हम बना लें उस पर, लेकिन वो क्वालिटी उसमें नहीं आएगी। अच्छा, ये फैक्ट है। सस्ते भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आप 100 किलो रुई ले रहे हैं और कोई हजारों टन रुई ले रहा है, वो पैदावारी रुई की करवा रहा है, तो निश्चित हो गया कि हमको 100 किलो रुई महंगी ही पड़ेगी। तो वो पैड कहने के लिए बस है कि सस्ते पैड होते हैं, वो सस्ते पैड नहीं होते हैं। अच्छा, वो क्वालिटी वाइज उतने अच्छे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि अब आपकी जो 1 करोड़ की मशीन का प्रोडक्शन या उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो प्रेस करने की क्वालिटी है, वो आप चाहो कि हमारी 1 लाख की मशीन में आ जाए, नहीं आएगी, वो नहीं आएगी। ये बहुत बारीक बात आपने बताई। तो इसलिए हम लोगों का था कि नहीं, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगाएंगे, हम अच्छी क्वालिटी के पैड्स खरीदेंगे। अच्छा, कि पैड्स अच्छी जगह बने हुए हों, उनकी पैकेजिंग करा के हम उसको अच्छी क्वालिटी वाले पैड्स देते हैं। और जब फोटो की बात है, तो हमने जो अभी आपसे एक सेंटेंस कहा चीज, पीरियड्स के ब्लड से क्या केवल लड़कियां जन्म लेती हैं? बिल्कुल। तो भाई जब जब लड़के भी जन्म लेते हैं, तो इस पर पीरियड्स पैड पर पुरुष की फोटो क्यों नहीं हो सकती? और कोरोना के पहले का यदि आप टाइम देखें, पैड्स पे फोटो होती ही नहीं थी, नहीं होती थी। कोरोना के टाइम पर ही दिखा कि साइना नेहवाल की आई, मतलब जो स्पोर्ट्स गर्ल्स हैं उनकी आनी शुरू हुई। हम लोग ने भी उसी टाइम पर अपने पैड्स लॉन्च किए थे 2019 में। तभी बस दिमाग में था कि यार कुछ अलग करना है। जब हम लोग ने इतने टैबूज तोड़े हैं, तो फिर वही हमें हुआ कि जब फोटो आनी है, ये सुरेशा की फोटो लानी है, अब किसकी आनी है? हम आप नहीं लाएंगे, किसकी क्या, हम दूसरे को क्यों लेंगे? तो वो अभी भी दुनिया का ऐसा पहला पैड है, फर्स्ट पैड ऑफ द वर्ल्ड, जिस पर कि एक पुरुष की फोटो है। हिम्मत, क्या बात है, हिम्मत की ही बात है, जो आपने सारे काम हिम्मत से किए। बहुत बढ़िया। अच्छा, इस सृजन फाउंडेशन में इस मुद्दे के अलावा, इसके अलावा और क्या क्या काम आपका सृजन फाउंडेशन के तहत हो रहा है? 2000 जैसा बताया 15 में हम लोगों ने हिम्मत अभियान शुरू हुआ। 2016 में 10 सितंबर 2016 को हम लोगों ने अपना एक वृद्धाश्रम खोला। अच्छा। और उसको वृद्धाश्रम, जनरली लोग शब्दों में हम लोग भी के मुँह से वृद्धाश्रम निकलता है, जबकि उसका पूरा नाम हम लोगों ने जो है वो है वृद्धजन सेवा केंद्र। वृद्धजन सेवा केंद्र है, वो सेवा के पर्पज से ही है। स्नेह धरा, एक ऐसी भूमि जहाँ पर प्यार हो, एक ऐसी भूमि, उसकी टैगलाइन है अम्मा बब्बा का अपना घर, कि वो उनको अपना घर का एहसास दिलाए। मैं आपको आमंत्रित करना चाहूँगा कि स्नेह धरा आए, जानकीपुरम में है, आप जाके वहाँ पर अपने बच्चों को दिखाइए। मेरी गारंटी है कि ये कल्चर बदलेगा वृद्धाश्रम का। इसके बाद हम लोगों ने अपना एक रिसेंटली, लगे वो पहले बुनियाद अभियान के नाम से चला करता था। बुनियाद अभियान था बच्चों को पढ़ाई का, स्लम के बच्चे जो हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जो बच्चे हैं, उनको पढ़ाई का अभियान है हम लोगों का। अच्छा। शिक्षा का अभियान। अच्छा। उसका नाम भी बुनियाद इस पर्पज से है कि बच्चे जो हैं वो देश की बुनियाद है, और जब तक अगर बुनियाद मजबूत नहीं है तो ना राष्ट्र मजबूत है, ना कोई भी चीज़ मजबूत नहीं है, ना बिल्डिंग मजबूत है। समाज की बुनियाद है, ठीक है, वो समाज की बुनियाद है, तो उनको मजबूत करना है। तो वो बुनियाद अभियान से बाद में अब वो बदल गया है बुनियाद एकेडमी में। अच्छा। हम लोग का बाकायदा पूरा एक स्कूल है स्लम्स के बच्चों का। स्लम्स के बच्चे भी हैं और कुछ आर्थिक रूप से कमजोर कह सकते हैं, स्लम भी नहीं है लेकिन आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है कि किसी अच्छे स्कूल में वो बच्चों को भेज पाएँ, जहाँ की फीस 1000-1500 रुपये है वो नहीं कर सकते हैं पे।
तो वो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। 90 बच्चे हैं इस वक्त, अच्छा। जिनमें कि उनको हम लोगों का बुनियाद का भी जो वो है टाइटल, उसको हम लोग कह सकते हैं, उसमें उनको शिक्षा उनको देते हैं, संस्कार उनको देते हैं, साथ में कौशल, उन पे हम लोग कौशल पे भी काम करते हैं। अच्छा। क्योंकि इनके अंदर टैलेंट बहुत होता है भाई, और उनके पास अवसर नहीं होते हैं अपने टैलेंट दिखाने के। हम उन लोगों को सिंगिंग में, उनको डांसिंग में, उनको स्पोर्ट्स में, सिलाई में, कढ़ाई में, क्राफ्ट वर्क में, हर एक बच्चे को कहीं ना कहीं किसी चीज़ में एंगेज जरूर किया जाता है कि पढ़ाई भी करो और साथ में इस चीज़ में एंगेज भी हो। तो ये हमारी बुनियाद एकेडमी है। फिर है हम लोगों का एक सृजन झंकार करके डांस एकेडमी, जिसमें कि हम लोग कल्चरल एक्टिविटीज़ कराते हैं। 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड डांस के हम लोगों के नाम से हैं। अरे वाह जी, छठे की तैयारी चल रही है, अभी 2-3 दिन से उसी की प्लानिंग में हम लोग बस लगे हुए हैं। छठा जो है वो गिनीज वर्ल्ड के लिए हम लोग उसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। गुड। तो वो हम लोग के झंकार डांस एकेडमी के माध्यम से सारी चीज़ें होती हैं। सजग एक हम लोग का सड़क सुरक्षा का अभियान है, जिसमें हम लोग लोगों को सजग करते हैं कि सड़क पर कैसे चलना है, एक्सीडेंट्स कैसे कम हो, और पूरा सड़क सुरक्षा का अभियान है। सड़क सुरक्षा का है सजग नाम से। और एक अंतिम जो चलता है वो है हम लोगों का उत्तर प्रदेश महोत्सव रहता है। उसकी भी शुरुआत की एक कहानी है बस 1 मिनट में। उत्तर प्रदेश महोत्सव हम लोगों ने स्टार्ट किया था उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य में। अच्छा। और उत्तर प्रदेश दिवस 2016 से पहले बहुत ही रेयर लोग जानते थे उत्तर प्रदेश दिवस। अच्छा। तो ये हम लोग को बड़ा गर्व होता है कि 2016 में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश दिवस मनाया 24 जनवरी। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश दिया गया था 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1950। उसके पहले इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, यूनाइटेड प्रोविंस। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने इसका नाम रखा उत्तर प्रदेश। लोगों को मालूम ही नहीं था। तो हम लोगों ने 2016 में 24 जनवरी 2016 को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया। अमित शाह जी का लेटर हमारे नाम से, पर्सनल हमारे नाम से आया कि ये बहुत ही अच्छी एक शुरुआत है। अच्छा। उत्तर प्रदेश इतना अग्रणी एक वो है और इसमें आपने बहुत अच्छी पहल की है इस चीज़ के लिए। ये जितनी बातचीत हुई, अगर आप तक यहाँ तक इस पॉडकास्ट को देखे हैं तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आजकल रील के ज़माने में यहाँ तक इस पॉडकास्ट में यहाँ तक पहुँच पाना मतलब निश्चित जान लीजिए कि अगर आप यहाँ तक हैं तो हमारी आने वाली जनरेशन सुरक्षित है। आज पॉडकास्ट लंबा हो गया। अमित जी को आज बहुत प्रयासों के बाद मैं अपने पास बुला पाया, और इसलिए कि ये जानकारी हिम्मत की ही है। अक्षय कुमार पैडमैन नहीं है। अक्षय कुमार चूंकि स्टार थे, स्टारडम जब सामने आई मूवी तो इस मुद्दे को गहराई से लोगों ने देखना और सुनना शुरू किया। सही मायने में साउथ के एक व्यक्ति अरुणाचलम जी वो असली पैडमैन है, और उसके बाद अगर हिंदुस्तान में कोई पहला पैडमैन है तो वह है डॉक्टर अमित सक्सेना, जो आपके सामने आज हमारे पास बैठ के अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। फिल्म आई थी 2017 में और आपने इसको शुरू किया 2015 से। मैं ये कह सकता हूं दावे से कि उत्तर प्रदेश में फिल्म को हिट होने का कारण कोई और नहीं डॉक्टर अमित सक्सेना है, क्योंकि इन्होंने ये बीज यहाँ बो दिया था। तो आपकी तरफ से विदा लूं। डॉक्टर साहब नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहाँ आए, और आप अपना और अपने परिवार के साथ बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप लोगों की ज़रूरत आपसे ज़्यादा हमें है, इन्हें है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।